अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रुबीना हाज़िर खिदमत हैं। होम्योपैथी एक समंदर है और मैं इस समंदर में एक छोटा सा कतरा। दोस्तों, आज हम होम्योपैथिक में ड्रग एग्रावेशन को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ड्रग एग्रावेशन क्या है? एग्रावेशन के मायने हैं किसी चीज़ का बढ़ जाना, और जब इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किसी मरीज़ के हवाले से होगा तो इसका मतलब है मरीज़ की इलामात का बढ़ जाना, यानी मरीज़ के मर्ज़ में ज़्यादती हो जाना एग्रावेशन कहलाती है। होम्योपैथी में तरीका इलाज में एग्रावेशन कुदरती तौर पर होती है और ये आम तौर पर इस वक्त होती है जब मुशाबे यानी सिमिलर तरीन दवा का इंतखाब किया जाए। असूल इलाज की रूह से बिलमिसल यानी सिमिलर दवा ही मरीज़ के इलामात को ख़त्म करने में मदद देती है और मरीज़ को मर्ज़ से निजात देती है। और हम ऐसा ही करते हैं जब कोई मरीज़ हमारे पास आता है तो इसकी इलामात इकट्ठी करके मटीरिया मेडिका से इन इलामात की मुमासिल यानी सिमिलर दवा का इंतखाब करते हैं और मरीज़ को देते हैं ताकि मरीज़ की इलामात ख़त्म हो जाए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बिलमिसल दवा देने से इलामात ख़त्म होने की बजाय इनमें ज़्यादती यानी ड्रग एग्रावेशन क्यों होती है? ये एग्रावेशन या मर्ज़ की ज़्यादती इस वक्त होती है जब दवा का इंतखाब तो दुरुस्त होता है लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी ताकत दे देते हैं या बिला वजह दवा को बार बार दोहराते चले जाते हैं। ऐसी सूरत में मरीज़ की शिद्दत में इजाफ़ा होता है। इस हालत में अगर सिर्फ दवा बंद कर दी जाए और कुछ ना किया जाए तो ये मर्ज़ की ज़्यादती खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है। एग्रावेशन की हालत आम देखने में नहीं आती बल्कि ये बहुत कम देखने में आती है। आम तौर पर ये हसास अफराद में देखने में आती है। इस एग्रावेशन की शिद्दत का इन्हसार दी जाने वाली दवा की ताकत पर होता है और ताकत बहुत बड़ी है तो एग्रावेशन भी इतनी ही ज़्यादा होगी। एग्रावेशन ज़्यादातर एक्यूट यानी हार्ट अमराज में होती है। मुज़मन यानी क्रोनिक में ये बहुत कम देखने में आती है क्योंकि हार्ट अमराज में वैसे भी तेज़ी और शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इस सूरत में एग्रावेशन के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अगर कभी एग्रावेशन हो जाए तो दवा का इस्तेमाल फ़ौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। आम तौर पर चंद घंटों में ये हालत ख़त्म हो जाती है। आम तौर पर ये होता है कि जब एग्रावेशन ख़त्म हो जाती है तो इसके साथ ही मर्ज़ की इलामात भी ख़त्म हो जाती हैं, यानी मर्ज़ ख़त्म हो जाता है और मज़ीद किसी दवा की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन बाज़ सूरतों में मरीज़ की शिद्दत यानी एग्रावेशन ख़त्म हो जाती है लेकिन कुछ इलामात मर्ज़ बाकी रह जाती हैं। इस सूरत में मुनासिब दवा का इंतखाब करें, वो इलामात ख़त्म हो जाएंगी। एग्रावेशन का सबसे दुरुस्त हल इंतज़ार है। जल्दबाजी हरगिज़ ना करें, लेकिन अगर आप महसूस करें कि इंतज़ार के बावजूद एग्रावेशन में कमी वाक़या नहीं हो रही या मरीज़ से एग्रावेशन बर्दाश्त नहीं हो रही तो आप ऐसा करें कि जिस दवा के देने से एग्रावेशन हुई थी इसका तर्याक यानी एंटीडोट इस्तेमाल करवाएं। इस दवा के असर को एंटीडोट ख़त्म कर देगी और एग्रावेशन भी ख़त्म हो जाएगी। इस सूरत हाल को गलत तरीके से हैंडल करने की कोशिश मरीज़ को और आपको और इस मर्ज़ में बिगाड़ पैदा करेगी और आपकी परेशानी में और मरीज़ की परेशानी में इजाफ़ा पैदा करेगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्रावेशन की इकसाम बयान करूँगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल होता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दिया करें क्योंकि इल्म की बात है, इंसानियत की भलाई की बात है।